जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे कि सीआरआर को क्वांटिटेटिव टूल क्यों कहा जाता है, यानी कि कैश रिजर्व रेशो को क्वांटिटेटिव टूल क्यों कहा जाता है इकोनॉमी में। तो देखिए, जब भी आरबीआई मनी को कंट्रोल करना चाहती है इकोनॉमी में, तो वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का उपयोग करती है। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स में क्वांटिटेटिव टूल्स आते हैं, ऐसे टूल्स जो कि ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं इन द एंटायर इकोनॉमी। दूसरी तरह के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, यानी कि ऐसे टूल्स जो कि सिलेक्टिव टूल्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए ही उपयोग में लिए जाते हैं या स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स जनरल टूल्स माने जाते हैं जो कि एंटायर इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, जैसे सीआरआर। तो सीआरआर अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा कैश आपको आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, यानी कि बैंक्स को ज्यादा कैश आरबीआई के पास एज ए रिजर्व रखना पड़ेगा और लेस कैश उनके पास अवेलेबल होगा जो कि वो लोन की फॉर्म में देंगे। तो इससे मनी सप्लाई कम होगी और इन्फ्लेशन घटेगी, और इसे कहते हैं क्रेडिट स्क्वीज और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी तरह से अगर सीआरआर को रिड्यूस किया जाता है तो लेस कैश आरबीआई के पास रखना होगा और ज्यादा कैश जो है बैंक्स के पास अवेलेबल होगा, जिसको लोन की फॉर्म में दे सकते हैं। इसको क्रेडिट एक्सपेंशन कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सीआरआर डायरेक्टली अफेक्ट्स कर रहा है यहाँ पे टोटल मनी कितनी है सर्कुलेशन में, और टोटल कितना क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, और टोटल कितनी लिक्विडिटी मार्केट में है, उसको सीआरआर ही डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्ट्स कर रहे हैं। तो इसलिए सीआरआर क्या है, क्वांटिटेटिव टूल है। थैंक यू।